Good morning students and welcome to Maqam's online classes. Myself Muhammad Akram. Students, in last lecture we learnt the methods of calculation of interest on drawing, and now in today's lecture our new topic is past adjustments in closed partnership accounts. Okay, closed partnership accounts यानी कि अगर पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और कोई एडजस्टमेंट जो है वो रह गया हो तो हमें उसको किस टाइप से करना है, रिकॉर्ड करना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो देयर आर टू वेज ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स। फर्स्ट बाय सिंगल एंट्री एंड सेकंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड बाय सिंगल एंट्री। क्लियर students? In this method, by single entry method, we have to prepare a analytical table. The format of analytical table is here. First column particular, and we have made amounts column one more than number of partners. Number of partners. For example, अगर 3 partners है तो हम उसमें 4 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के। अगर वहाँ पे 2 पार्टनर है तो हम अमाउंट के 3 कॉलम बनाएंगे, मतलब एक ज़्यादा बनाएंगे, 1 मोर है। ओके, तो देखिए ये एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का मीन्स होगा कि यहाँ कौन सा एडजस्टमेंट आपका रॉन्ग हो गया या जो रह गया, ओके, वो एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद ये सारे कॉलम अमाउंट्स के हैं, तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्टनर्स हो गए और लास्ट कॉलम जो होगा वो किसका होगा, फर्म का होगा। ओके, अब इनके भी जो है अमाउंट के डबल कॉलम होंगे, ये सब अमाउंट के डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट किसका हो गया, एनालिटिकल टेबल का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एनालिटिकल टेबल के अंतर्गत जो है वो एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एडजस्टमेंट कौन से होते हैं कि पार्टनरशिप डीड के जिसको जो है वो कंसिडर नहीं किया गया, या पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट था लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें एडजस्टमेंट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गिवन करना था लेकिन हमने अलाउ नहीं किया, गिवन नहीं किया, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट रह गया देने से और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया लेकिन कुछ एडजस्टमेंट जो है वो रह जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, तो इन पास्ट एडजस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो बेटा देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने या तो ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, या तो उसका ओवर वैल्यूशन हो गया या अंडर वैल्यूशन हो गया। इसी टाइप से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो बिल्कुल ही ओमिटेड हो गया या उसको ओवर चार्ज कर दिया या अंडर चार्ज हो गया रेट से। फिर सैलरी जो है वो हम देना भूल गए, ओमिटेड हो गई सैलरी। एंड प्रॉफिट जो था वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो रेशियो था उस रेशियो में नहीं होकर के अदर किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये सारे जो है वो हमारे मिस्टेक्स जो एरर्स हैं इनको हमें रिक्वायर्ड है ठीक करने की। तो वो रिक्वायरमेंट जो है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए 2 मेथड्स है। फर्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड एंड सेकेंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ओके, तो देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसा कि मैंने कहा ये टेबल बनेगी, तो हम इसको जो है वो एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि 3 पार्टनर्स, जैसे ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है। इनकी कैपिटल ले ली हमने ₹50,000, क्यू की 80,000 एंड आर की 1 लाख, या ये 60,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सैलरी टू क्यू ₹12,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमें चार्ज करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमें चार्ज करना था ₹500 एंड 1,000 एंड 1,500। फॉर एग्जाम्पल P से 500, Q से 1,000 और R से 1,500। ओके,
एंड जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इनका 1:2:2 है, 1:2:2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कि इंटरेस्ट और कैपिटल हमने जो है वो छोड़ दिया, हमने गिवन नहीं किया, हमसे गलती हो गई। सैलरी टू क्यू ये हमें गिवन करनी थी लेकिन हमने सैलरी भी नहीं दी और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें चार्ज करना था लेकिन वो भी हमने नहीं किया, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये बगैर इनका एडजस्टमेंट किए हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इस मिस्टेक को हम कैसे ठीक करेंगे, तो ये एनालिटिकल टेबल हो गई। इस एनालिटिकल टेबल के अंदर यहाँ पे हम सारे एडजस्टमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी ओमिटेड हो गया या रॉन्ग हो गया एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होती है, इनकम होती है, बट फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो जो इनकम है पार्टनर के लिए उसको क्रेडिट में, तो फर्म के कहाँ आएगा, डेबिट के आएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे 5% है तो 60,000 का 5%, 6 5 30, 3,000, 8 5 40, 4,000 एंड 5,000, 1 lakh का 5%, 5,000, टोटल मिला के हो गया 12,000। तो इसकी डेबिट में आएगा 12,000। ओके फ्रेंड्स, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद सेकंड है सैलरी। अब देखिए सैलरी किसको पे करती है, ओनली क्यू को। तो क्यू के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, तो क्यू के क्रेडिट में लिखेंगे 12,000 और आर को कुछ भी नहीं, इसके डेबिट में लिखेंगे 12,000। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर ये P का हो गया 500, तो डेबिट में आएगा क्योंकि इनके लिए तो एक्सपेंसेस है और फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। 500, 1,000 एंड 1,500। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम एनालिटिकल टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब ये जितने एडजस्टमेंट थे हमने इनको रिकॉर्ड किया एनालिटिकल टेबल के अंदर। रिकॉर्ड करने के बाद अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे नहीं। अब हम सबसे पहले जो फर्म की कॉलम है उसकी टोटल करेंगे। फर्म के बहुत कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट की, तो फर्म की कॉलम की यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो देखिए ये हो गया 3,000, यहाँ पर इसको लिखना 500, 15, 15, 30 यानी कि 3,000। यहाँ पर हो रहा है 24,000 और ये हो रहा है आपका 3,000। तो बेटा देखिए इस कंडीशन में डेबिट साइड ज़्यादा है ना, डेबिट कॉलम की जो है टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब डेबिट ग्रेटर है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो उस लॉस को अब हमें PQR के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फर्म तो हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। तो यहाँ लिखा जाएगा लॉस ऑन एडजस्टमेंट्स distributed among partners in profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब देखिए जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा 1:2:2 है। तो पहले देखते हैं कि लॉस कितना हो रहा है, डिफरेंट कितना है 21,000। तो यहाँ 21 लिख दीजिए पहले, तो ये 21,000 यही लिखना है आपको क्योंकि बोथ साइड क्या करनी है, इक्वल करनी है। जैसे अकाउंट के अंदर करते हैं क्योंकि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा, तो यहाँ पर 21,000। अब ये 21,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे जो है PQR, तो 21,000 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, 21,000 मल्टीप्लाई 2/5 और R का हो जाएगा 21,000 2/5। ओके, तो ये हो जाएगा 4,200। कितना आ जाएगा 4,200। इसका आएगा 8,400 और इसका भी डबल हो जाएगा 8,000
400 जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए डेबिट के अंदर शो करेंगे P का 4200, 4200, 8400, 8400। ओके स्टूडेंट्स, और ये फर्म के क्रेडिट में 21,000। तो जो लॉस था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम ऑल कॉलम्स की टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 24 इक्वल हो जाएगा 24,000 एंड 24,000। ये 24 एक्चुअली 3 और 21 24। अब देखिए इनकी जो है वो टोटल इक्वल नहीं करनी है, बस जो है वो कर देंगे। तो ये हो रहा है 42 एंड 47,000, 3,000, 8 and 1 9,400, 12 and 4 16,000, 8 1 9,900 and 5,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारे एनालिटिकल टेबल। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री कैसे करेंगे? तो हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस ग्रेटर है उसको एंट्री में डेबिट करना है, और जिसका क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर है उसको क्रेडिट करना है। ओके, तो देखिए पहले देखते हैं डेबिट किस किस का ज़्यादा है। तो P का डेबिट है 4700, जबकि यहाँ पे 3,000, तो डेबिट P का ज़्यादा है। तो जब जनरल एंट्री करेंगे हम इसकी, तो एंट्री करेंगे P कैपिटल अकाउंट डेबिट, P कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद Q का देखते हैं, तो Q का देखिए डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, तो क्रेडिट ज़्यादा है। R का ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो इसका भी डेबिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाएगा R कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड Q का जो है वो क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 2Q कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट, तो डिफरेंट अमाउंट देखिए, इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 1,700, 1,700। फिर R में तो ये हो गया 4,900, 4,900, एंड यह हो जाएगा 6,600, 6,600। तो देखिए बच्चों 4,000, 5,000, 6,600, 6,600, यानी एंट्री जो है वो डेबिट और क्रेडिट से इक्वल अमाउंट से। इट मीन्स हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिंगल एंट्री से फास्ट एडजस्टमेंट को करना। अगर अब हमें इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करने के लिए कहे, तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो एडजस्टमेंट्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में जिस साइड में लिखे जाएंगे वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में होंगे। यानी कि जो पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंसेज है वो डेबिट में, जो फर्म के लिए इनकम है वो क्रेडिट में। तो देखिए जैसा कि फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेज। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PQR। P को इंटरेस्ट गिवन किया था 3,000, R को 4,000 एंड Q को 4,000 एंड R को 5,000। टोटल हो गया था हमारा 12,000। उसके बाद था सैलरी वाला, तो 2Q सैलरी 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो बाई में आएगा, इनकम है तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग PQR में 500, 1,000, 1,500, टोटल हो जाएगा 3,000। तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर हमने सारे रिकॉर्ड कर दिए, जितने भी एडजस्टमेंट रिमेनिंग रह गए थे, पास्ट एडजस्टमेंट या ओमिटेड हो गए थे, ठीक है। अब सेम टू सेम कोई बोथ साइड का, जैसे कि ये कंप्लीट हो गए, अब बोथ साइड की टोटल कर दीजिए। अब डेबिट ग्रेटर है तो लॉस और क्रेडिट ग्रेटर है तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये 12 and 12 24 और जबकि वहाँ पे
3000 है, इट मीन्स लॉस होगा। तो यहाँ टोटल कर देंगे 24,000 और यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स, वही कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट P, Q एंड R। 4200 जैसा कि अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, 8,400, 8,400 टोटल हो जाएगा 21,000 एंड बोथ साइड टोटल इक्वल 24,000, 24,000। तो ये मेथड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। वेरी इजी है, बहुत इजी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। बस जो एडजस्टमेंट रह गया है हमें उसको करना है, ठीक है। अगर ओवर हो गया, अंडर हो गया, तो जो भी हो गया उसको किस टाइप से करना है अभी मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फिलहाल हमारा जनरल ही था कि भाई बाय सिंगल एंट्री और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से हम पार्टनरशिप, जो क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं उसके एडजस्टमेंट किस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनको और देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्रॉफिट को, तो हम कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि भाई फर्म को जो है वो ₹60,000 का प्रॉफिट हुआ, 60,000 का प्रॉफिट हुआ और इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना था 1:2:2 में, और 1:2:2 का मीनिंग होता है कि 12,000, 24,000, 24,000। जब इसका पार्ट करेंगे सबका तो ये होता है। लेकिन क्या किया कि इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? इक्वल। तो 60,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब सबको कितने मिल गए? 20,000, 20,000, 20,000, है ना। ये था राइट, ये रॉन्ग, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सबसे पहले हम उस प्रॉफिट को वापस लेंगे। उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? वापस लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट वापस यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा जाएगा रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यहाँ पे लाइन आएगी। और फिर उसके बाद कितना कितना है 2020, तो क्या लिखा मैंने? डेबिटेड, यानी पहले उनको क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाता है? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन उसे वापस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जब वापस लेना है, पार्टनर से ये दे दिया आपने, उसको वापस लेना है, रियलाइज करना है, तो इन सब के डेबिट में रिकॉर्ड लेंगे, डेबिट 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 20 20 20। तो 60,000 का आएगा फर्म के क्रेडिट के अंदर। जो चीज़ पार्टनर्स के डेबिट में आई वो फर्म के कहाँ आएगी? क्रेडिट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे तब भी हम इस प्रॉफिट को जब वापस लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट वही PQR 20 20 20 60,000। मतलब प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब तो में करते हैं एप्रोप्रिएशन में, लेकिन अभी हमें क्या करना है? वापस लेना है, तो ये बाय है, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए क्या हो रही है? वापस इनकम हो रही है। ओके, ये प्रॉफिट वापस लिया जाता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये तो बात हो गई गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब अगर कोई अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूशन हो जाए तो उसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर अंडर वैल्यूशन हो जाए, जैसे कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 5% था और मान लीजिए कि 5% की जगह आपने 10% गिवन कर दिया। कितना कर दिया? 10% गिवन कर दिया। तो इन सच केस कि आपने 5% क्या कर दिया? ओवर पेमेंट कर दिया। तो वो क्या करना है? पार्टनर से वापस लेना है। तो यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, ठीक है। तो ओवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड के अंदर अब क्या करना है? वापस लेना है ना, तो वापस लेंगे। तो यहाँ पे इनके अकाउंट में लिखा आएंगे डेबिट के अंदर और फर्म के लिखा आएंगे क्रेडिट के अंदर, क्योंकि फर्म को ये रिसीव हो रहा है और पार्टनर से वसूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा हो गया? 5%, है ना। 5 गिवन करना था लेकिन कितना कर दिया? 10। तो 5 पर ये वापस जो है ये 3,000 डेबिट में, 4,000 डेबिट में, 5,000 डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में 12,000। ये ओवर वैल्यूशन का बात है। और अगर ये अंडर वैल्यूशन होगा तो अंडर वैल्यूशन में और गिवन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमें
कितना करना था, 6% करना था, लेकिन हमने कितना गिवन किया, 5%। तो अब यहाँ पे ये 1% क्या हो गया, अंडर पेड। तो यहाँ पे जब और पेड करेंगे तो वो तो पार्टनर को मिलेगा ना, तो पार्टनर के कहाँ आएगा, क्रेडिट के अंदर, और फर्म के कहाँ आएगा, डेबिट के अंदर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडर पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे 1%, 600, 400, 500 टोटल डेबिट के अंदर, इनके क्रेडिट में और इसके डेबिट में। स्टूडेंट, तो हमें यही देखना है कि ये पार्टनर को अगर गिवन कर रहे हैं तो उनके क्रेडिट में, और अगर उनसे रियलाइज करना है, वसूल करना है, तो डेबिट के अंदर, और फर्म का ऑपोजिट। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका बोर्ड में भी क्वेश्चंस अलग से जो है वो पूछा जाता है आपसे, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें घर पे इसकी क्वेश्चंस की। पीछे बुक्स के अंदर क्वेश्चंस है एडजस्टमेंट से रिलेटेड, दोनों के, सिंगल एंट्री से रिलेटेड भी और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स। एंड इफ यू फील एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।